साथियों नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिन से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आए कि एनवीएस में म्यूज़िक टीचर का जो इंटरव्यू होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस लाई जाए। तो आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि आप उसकी तैयारी कैसे करें, क्या करें कि बेहतर आप रिज़ल्ट दे पाएँ। तो शुरू से चर्चा की जाएगी। वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर आपने एनवीएस का एग्ज़ाम दिया है और आपको लगता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो 80 प्लस है, 85 प्लस है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा जानना कि अब आप क्या करें। तो चूँकि अगर आप का नाम आ गया और इमीडिएटली 1 मंथ के अंदर आपको इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाएगा, तो उस 1 महीने में शायद ये सारी चीज़ें तैयार न कर पाएँ। इसलिए अभी से आपको लगता है कि आप सिलेक्टेड हैं तो आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी में सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको जो बेसिक राग है उनकी जानकारी होनी चाहिए। जितने भी आप बी म्यूज़ का अगर सिलेबस ले लें तो बी म्यूज़ के राग हैं, भी प्रयाग संघ समिति का सिलेबस है उसमें से आप 4th ईयर तक के राग को तैयार रखिए और उसमें एक एक बंदिश कम से कम आने चाहिए, रागों के चलन आने चाहिए। हारमोनियम बजाने आने चाहिए। हारमोनियम के साथ आपको इन सारी चीज़ों को वहाँ प्रेजेंट कर सकें, इस तरह की तैयारी होनी चाहिए। और राग के साथ साथ कुछ पेट्रियोटिक सॉन्ग भी आपको तैयार करना होगा। पेट्रियोटिक सॉन्ग के साथ प्रेयर सॉन्ग, प्रार्थना सॉन्ग जो होता है वो भी आने चाहिए। और कम्युनिटी सॉन्ग, कम्युनिटी सॉन्ग में आपका केवल हिंदी से नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत अलग अलग स्टेट को जोड़ा जाता है एक साथ में, कि यूपी में अगर आप हैं तो आपको मेघालय के बच्चों वहाँ का कम्युनिटी सॉन्ग या वहाँ का डांस सिखाना होगा। तो इसलिए आपको मेघालय का भी आना चाहिए, आपको अरुणाचल का भी आना चाहिए, साउथ के आने चाहिए। तो इसलिए बहुत सारे नहीं, फिर भी आप कम से कम 4-5 कम्युनिटी सॉन्ग अलग अलग स्टेट के, असमीज कम्युनिटी सॉन्ग, आपका गुजराती या फिर अपना हिंदी तो होगा ही, हिंदी के साथ साथ आप इसमें और भी बंगाली कम्युनिटी सॉन्ग, इस तरह से 3-4 स्टेट का कम्युनिटी सॉन्ग आप तैयार करके रखिए। देन नेक्स्ट है कम्युनिटी सॉन्ग के बाद आप आपको जो तैयार करना होगा वो तबले के बेसिक बोल ये आने चाहिए। कि अगर आपको वहीं पर तबला, जैसे अब जब आप जाते हैं इंटरव्यू देने तो आपका वहाँ पर बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो स्कूल्स में यूज़ होते हैं वो सारे रखे होते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला, ढोलक, ट्रिपल और बांसुरी, ये सारे इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सारे इंस्ट्रूमेंट को बजाइए। आप जैसे वोकल से हैं तो वोकल में हारमोनियम कंपलसरी होता है, क्योंकि आपको सिखाना होगा बच्चों को, तो हारमोनियम से सिखाना मतलब पड़ेगा आपको। तो हारमोनियम बेसिक तो आने ही चाहिए, ज़रूरी नहीं आप बहुत फराटेदार बजाइए, लेकिन बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। इसी तरह हारमोनियम के साथ साथ जब भी आप बच्चों को सिखाएंगे तो ताल के कुछ बीट बेसिक तो बताना ही होगा, जैसे कहरवा हो गया, दादरा हो गया, 3 ताल हो गया, ये सारे बीट्स तो बताना होगा। तो बताने के लिए पहले हमें आएगा तभी हम बता सकते हैं, इसलिए हमें बेसिक तबले के बोल भी पता होना चाहिए। और बोल के साथ साथ उस बेसिक बोल को आप तबले पर बजा के वहाँ दिखा सकें कि हाँ भाई मैं कहरवा में बजा ले रहा हूँ, मैं दादरा बजा ले रहा हूँ। ढोलक भी काफ़ी इजी होता है, अगर तबला आप बजाते हैं तो ढोलक भी थोड़ा बहुत बजा लेंगे। तो वो इतना इजी ढोलक बजाने का प्रोसेस है कि आप चाहें तो यूट्यूब में छोटा सा एक ट्यूटोरियल देख लेंगे 10 मिनट 20 मिनट का, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं।
तो वहाँ पर बताएंगे। क्योंकि इतना ज़्यादा चीज़ें बजाने का, इंस्ट्रूमेंट बजाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको जो भी एग्ज़ामिनर होते हैं उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन जाता है कि ये एक आदमी ऐसा है जिसको कि कुछ बजाने नहीं आता, और एक आदमी ऐसा जो 3-3 इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो प्लस तो होगा ही, है ना। तो वहाँ पर उन्हें नंबर आपको देने में सहूलियत होती है। इसके साथ ही कीबोर्ड, आजकल कीबोर्ड का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, हर एक स्कूल में कीबोर्ड होते हैं। तो कीबोर्ड के भी बेसिक फीचर को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो 1-2 बार अगर ट्राई कर लेंगे कीबोर्ड पर भी तो काफ़ी इजी होगा, अच्छा होगा आपके लिए इंटरव्यू फेस करना। तो आप इन 3-4 इंस्ट्रूमेंट को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अगर इंस्ट्रूमेंटल कोई व्यक्ति है तो उसे भी वोकल आना चाहिए, वोकल तो कंपलसरी हो गया है। बिना वोकल का अगर इंस्ट्रूमेंटल केवल आप तबला बजा के सोचे कि सिलेक्शन पा लें तो थोड़ा मुश्किल है। तबले के साथ साथ बेसिक रागों की नॉलेज ज़रूरी है, और अगर वोकल वाले हैं तो उनको तबले के बेसिक नॉलेज काफ़ी ज़रूरी है। डांस की जहाँ तक बात आती है तो आप डांस के भी बेसिक चीज़ें, जैसे कि आजकल बच्चे हैं तो बच्चे खुद ही टैलेंटेड होते हैं, उनको बस गाइड करना है कि ऐसे ऐसे होता है, कथक में ये होता है और इस डांस में ऐसे होता है। तो जो भी इंडियन डांस है, जो ट्रेडिशनल डांस है, उनको आप लोग एक बार ज़रूर ये बता सकें कि यह डांस जैसे सत्रिया है तो असम का है, कुचिपुड़ी आंध्रा का, तो ये सब जितने भी स्टेट वाले डांस हैं तो वो आप उनको बता सकें, उसमें क्या क्या क्रियाएं होती हैं ये सब बता सकें। अगर बात उस वहाँ तक आती है तो नॉलेज होना चाहिए, जानकारी हर चीज़ का होना चाहिए। अपने तरफ से 100% तैयारी करके जाइए, जिससे कि आपको वहाँ इंटरव्यू में किसी प्रकार का कोई भी सवाल ऐसा ना हो जिसका आप जवाब ना दे पाएँ। और आप बाकी सब तो आपको पता ही है कि रेजिडेंशियल सेटअप है यहाँ पर नवोदय का, इंटरव्यू में सब ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया था, बट म्यूज़िक को लेके ये सारी चीज़ें आप तैयार करके जाइए। अभी भी कोई अगर कन्फ्यूज़न है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं, या फिर हमें व्यक्तिगत भी संपर्क कर सकते हैं।